नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेदन पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथी जल्दी-जल्दी से लाइव आ जाएं। ये क्लास 2 दिन चलेगी सुप्रीम कोर्ट की, फिर हम बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो जल्दी-जल्दी से आप आइए और भैया नोट्स ज़रूर बनाते रहें। देखिए पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय। क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम और क्या कह सकते हैं, तो इसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय कहते हैं। चलिए आप लोग भैया आ जाइए। उच्चतम न्यायालय या यहाँ पर इसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट हम यहाँ पर बोल रहे हैं, तो आप लोग इसको भैया ऐसे लिखें कि सर सुप्रीम कोर्ट। चलिए सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि भैया ये बताइए सुप्रीम कोर्ट भारत में कब बनाया गया था? सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस भाग में आता है और कब बनाया गया था? जल्दी-जल्दी से आप लोग भैया आ जाइए। हम लोग बात करेंगे, चलिए जल्दी से आएँगे। हम बात यहाँ पर करेंगे कि भैया जो संविधान का भाग 5 है उसका एक चैप्टर है 4 और उसमें आर्टिकल है 124 से लेकर 147 तक जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ज़िक्र करते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि भैया यहाँ तक हम जब पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि सर ये संविधान के किस भाग में दिया हुआ है, किस पार्ट में दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर ये जो भाग है, ये भाग 5 में दिया है और भाग 5 में एक चैप्टर है, एक चैप्टर या अध्याय है। कौन-सा अध्याय होगा? आप कहेंगे सर अध्याय 4। और कौन-कौन से आर्टिकल इस अध्याय 4 में दिए भाग 5 के? तो आप कहेंगे सर 124 से लेकर 147 तक ये कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। देखिए, अब बात आती है, हाँ जी, बिल्कुल सफिशिएंट है ये सभी के लिए। देखिए, अब यहाँ पर चर्चा ये है कि मैं इसके थोड़े से इसका इतिहास आपको बताना चाहूँगा कि सर इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री पर चलते हैं हम, कि भारत में जो पहला सुप्रीम कोर्ट था वो कहाँ और कब बनाया गया था? कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का जो प्रारंभ है वो कब से होता है और कौन भैया बताएँगे? हमने पढ़ा कि जब हम गुलाम थे तो एक एक एक्ट आया था जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में क्या बनाया गया था? एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। ठीक है जी? चलिए, अब बात आती है कि सर प्रथम सुप्रीम कोर्ट भैया, प्रथम सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया? सर्वोच्च न्यायालय। आप कहेंगे सर सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, आप मुझे बताइए कि सर सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की, कि सर जो पहला सुप्रीम कोर्ट था, ये कब और किसके द्वारा कहाँ बनाया गया था? तो आप कहेंगे सर पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1774 में। 1774 में कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता। अब कलकत्ता में बनाया गया, कहाँ पर? कलकत्ता में बना दिया गया कि भैया कहाँ पर? कलकत्ता में। लेकिन इसकी स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? आप कहेंगे सर एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कौन सा एक्ट था? आप कहेंगे भैया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट जिसको हम कह सकते हैं, रेगुलेटिंग अधिनियम कह लें, एक्ट कह लें, एक ही बात है। रेगुलेटिंग एक्ट बोलने में अच्छा लगता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, 1773 के द्वारा। और इसकी स्थापना कब कर दी गई थी? 1774 में। कब कर दी गई थी? 1774 में। कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट बना उसकी स्थापना कब हो गई जी? 1774 में। और इस सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? फर्स्ट चीफ जस्टिस किसको बनाया गया था? बताइए जल्दी से। मुख्य न्यायाधीश। आप यहाँ पर कहेंगे सर पहला मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस। चलिए आप मुझे बताइए जी, पहला चीफ जस्टिस क्या नाम था जी उनका? उनका नाम था भैया एलिजा इम्पे। क्या नाम था जी? आप कहेंगे सर एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे या एलिजा इम्पे, एक ही नाम है। इसको एलिजा कह लें, इसको एलिजा इम्पे कह लें या एलिजा इम्पे कह लें? आप कहेंगे एलिजा। क्या हो जाएगा जी? एलिजा, एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। ठीक है जी, एलिजा इम्पे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली कि एलिजा इम्पे, ये हमने पढ़ लिया यहाँ तक। अब बात ये हो गई सर मुख्य न्यायाधीश की बात हो गई, एलिजा इम्पे की बात हो गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि सर इसमें अन्य न्यायाधीश कितने थे? इसमें अन्य न्यायाधीश कितने थे? अन्य न्यायाधीश कितने थे? जल्दी-जल्दी से बता दीजिए अन्य न्यायाधीश। यहाँ पर आप कहेंगे सर अदर जजेस कितने थे? अदर जजेस कितने थे? अदर जजेस। अदर जजेस कितने हैं? तो आप कहेंगे सर अदर जजेस कितने हैं? तो ये हम लोग बात कर लेते हैं कि सर अदर जजेस की बात हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि सर अन्य न्यायाधीश अदर जजेस थे भैया 3। कौन-कौन से थे? बताइए जल्दी से। आप कहेंगे सर 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। कौन-कौन से 3 अन्य जज थे? एक था भैया लिमेस्टर। क्या नाम है? लिमेस्टर। लिमेस्टर है। एक है भैया वाइड। आप कहेंगे सर वाइड है, लिमेस्टर वाइड। और एक है भैया चैम्बर। क्या नाम है? चैम्बर।
तो ये 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर, लिमिस्टर और वाइट। तो कुल मिलाकर इसमें 4 जज थे, एक मुख्य न्यायाधीश था, 3 अन्य जज थे। ठीक है, क्या इस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहीं पर अपील की जा सकती थी? बिल्कुल, प्रीवी काउंसिल में इसके खिलाफ अपील की जा सकती थी। किसके खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। चलिए, 1774 मैंने कहीं भी कुछ नहीं लिखवाया, 1734 मैंने कभी नहीं लिखवाया। आप खुद लिख लेते हैं और ब्लेम टीचर को कर देते हैं कि आपने 1734 लिखवाया। भैया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो मैं 1734 कैसे लिखवा दूंगा? कहां पर मैंने लिखवा दिया जी? चलिए बताइए। चलिए, जयंत जी धन्यवाद। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया, तो इसमें कुल मिलाकर कितने मुख्य न्यायाधीश हो गए? एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य जजेस हो गए। तो कुल मिलाकर इसमें कितने जज हो गए? 4। कुल मिलाकर इसमें कितने जज हो गए? एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश हो गए। ठीक है, बात आती है कि भैया जब इसके खिलाफ हम कहां पर अपील कर सकते थे? तो हम यहां हम क्या बात करेंगे? तो आप लोग कहेंगे सर ये हम कहां पर अपील कर सकते थे? ब्रिटेन में। चलिए, अब बात आती है संघीय न्यायालय की, कि भैया संघीय न्यायालय कब बनाया गया? संघीय न्यायालय जल्दी से बताइए। अच्छा, यहां पर तो हम बात कर ही रहे हैं, ये हमने बात कर ही ली है। अब क्या ये बताइए, कलकत्ता के अलावा भी कहीं और भी सुप्रीम कोर्ट बने थे? बिल्कुल। आप कहोगे सर हैं, हमने तो आज तक नहीं पढ़े, कहां कहां बने थे? साइड हो जाओ। ओहो, लो लो भैया, साइड हो गए हम। चलिए लिख लीजिए। चलिए, हम बात करते हैं कि सर किंग जॉर्ज जब भारत आता है, समीर जी धन्यवाद। हम बात करते हैं जब किंग जॉर्ज भारत आया, किंग जॉर्ज प्रथम, तो इसने क्या किया है? किंग जॉर्ज के द्वारा क्या किया गया? 2 सुप्रीम कोर्ट और बनाए गए थे। आप कहोगे 2 सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, एक मद्रास में और एक मुंबई में। मद्रास में जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसकी स्थापना 1800 में की गई थी, और मुंबई में जो बना था उसकी स्थापना 1823 में की गई थी। बढ़िया, प्रांजुल पाल कह रहे हैं मुंबई और मद्रास, गजब, बहुत बढ़िया, शानदार। आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसे 1800 में कहां बनाया गया था? 1800 एडी में मद्रास में इसकी स्थापना हो गई थी। कहां पर? मद्रास में। आप कहेंगे मद्रास में बना था, और ये भी आप लोग बताएंगे कि सर 1823 में इस सुप्रीम कोर्ट को कहां बनाया गया था? 1823 में ये भैया मुंबई में बना था। कहां पर? उस समय बंबई हुआ करता था, बंबई। तो यहां पर भैया दो अन्य क्या बना दिए गए थे? 2 अन्य सुप्रीम कोर्ट बना दिए गए थे। ठीक है कि सर ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट मैंने अभी आपको बताया, इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना मद्रास में हो गई 1800 में, और बंबई में हो गई 1823 में। ठीक है, चलिए 1 + 3 क्या लिख दिया? 1 प्लस का मतलब है एक सुप्रीम कोर्ट और 3 अन्य जजेस, तो कुल मिलाकर 4 जज हो गए। कुल मिलाकर कितने जज हो गए? सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश, यहां पर 3 अन्य न्यायाधीश हो गए, एक मुख्य न्यायाधीश हो गया, तो कितने हो गए? एक तो ये हुआ ना मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश, तो 1 + 3 कुल मिलाकर 4 जज हो गए। ठीक है, क्लियर यहां तक फंडा? आगे बात करते हैं, अब बात आती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली क्या? बिल्कुल। अब बात आती है सर संघीय न्यायालय की। किसकी? संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय को हम क्या कहते हैं जी? आप कहेंगे सर संघीय न्यायालय, इसे हम बोलते हैं फेडरल कोर्ट। क्या बोलेंगे? फेडरल कोर्ट बोलेंगे। चलिए, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय। देखिए इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में हुई थी। कहां पर? आप कहेंगे सर दिल्ली में। इसकी स्थापना कहां पर हो गई थी? दिल्ली में इसकी स्थापना हो गई। कि सर जो फेडरल कोर्ट है इसे कहां पर बनाया गया? दिल्ली में। कहां बनाया गया? दिल्ली में बनाया गया था। चलिए, अब किस अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना होती है? आप कहेंगे सर भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1935 के द्वारा, 35 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इसकी स्थापना कब हो गई थी? इसकी स्थापना हो गई थी 1 अक्टूबर 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 में। अब बात आती है कि सर इसमें जो मुख्य न्यायाधीश था, इसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम क्या था? आप कहेंगे सर इसका मुख्य न्यायाधीश। चलिए बताइए कि सर इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन बनाया गया था? जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, जो चीफ जस्टिस था, उसका नाम क्या? चीफ जस्टिस। चलिए, आप कहेंगे सर चीफ जस्टिस। सर जो मुख्य न्यायाधीश बना था उसका नाम आपको कमेंट करना है कि सर जो फेडरल कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश था पहला, उसका नाम था मोरिस ग्वेर। क्या नाम था जी? आप कहेंगे सर मोरिस ग्वेर, मोरिस ग्वेर। आप कहिएगा सर मोरिस ग्वेर। चलिए, मोरिस ग्वेर यहां पर मुख्य न्यायाधीश था। ठीक है, अच्छा इसमें अन्य जजेस कितने थे? आप कहेंगे सर अन्य जज थे 6, कुल मिलाकर 7 थे अन्य जज। हालांकि ये मैंने कभी 7 लिखवाया था, लेकिन मैंने वो करेक्शन करवा दिया था, 6 ही करा दिए थे। अन्य जज कितने थे? अन्य जज। अदर जजेस कितने थे जी? अदर जजेस कितने थे? मुझे याद आ रहा है मैंने किसी क्लास में शायद 7 कराया था, लेकिन वो मैंने करेक्शन करके 6 करा दिया था। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 6 थे। ठीक है, 6 जज थे। अब इनमें भैया 6 जजों में से 2 भारतीय जज थे।
6 जजों में 2 भारतीय जज थे। 6 जजों में 2 भारतीय जज थे। कितने? आप कहेंगे 2 भारतीय जज हुआ करते थे। अगर किसी ने कहीं 7 लिख रखे हो ना अन्य जज, तो 6 ही कर लेना। 2 भारतीय जज थे। कितने? 2 भारतीय जज थे। एक एम आर जैकब, आप कहेंगे सर एम आर जैकब, और एक थे शाह मोहम्मद सुलेमान। ठीक है जी, मोहम्मद शाह सुलेमान भी कह सकते हैं इनको, आप कहेंगे सर मोहम्मद शाह सुलेमान। ठीक है जी, मोहम्मद शाह सुलेमान। ठीक है जी, सुलेमान। चलिए यहां तक आप लोग लिख सकते हैं। तो कुल कितने जज हो गए? आप कहेंगे सर कुल, ठीक है, कुल यानी कि 1 + 6 कुल मिलाकर हो गए जिसमें 7। कितने जजेस हो गए जी? 7 जज हो गए। ठीक है, प्लीज लिख लीजिएगा, प्लीज लिख लीजिएगा यहां तक। आप कहेंगे सर कितने हो गए? हाँ जी, शाह मोहम्मद सुलेमान कर लें या भैया मोहम्मद शाह सुलेमान कर लें? इसको भैया शाह मोहम्मद सुलेमान लिखिए, शाह मुहम्मद लिखिए, मुहम्मद, मुहम्मद। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। 1826 में क्या लिखा हुआ है? रश्मि बताएं मेरी बहन, 1826 में क्या लिखा है? 1823 में क्या? एडी, एडी का मतलब ईसवी, एनो डोमिनी होता है ना, एडी मतलब एनो डोमिनी। ईसवी लिख लो आप चाहो तो, आप चाहो तो यहाँ ईसवी लिख सकते हो। एडी को आप भैया ईसवी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है, इसे ईसवी लिख लो, एनी डोमिनी, एनो डोमिनी लिख लो या ईसवी लिख लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। चलिए अब ये हमने पढ़ लिया, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? एमएस मोहम्मद शाह सुलेमान हुआ ना भैया, एमएस का, इसको इसको भैया कहीं कहीं तो ये लिखा हुआ है मोहम्मद शाह सुलेमान, ठीक है, इसे एमएस मोहम्मद शाह सुलेमान भी लिखा हुआ है, और कहीं पर इसे शाह मोहम्मद सुलेमान लिखा है। ये एक ही नाम है ना भैया, ये एक ही नाम है। अच्छा, इसका अंतिम मुख्य न्यायाधीश बताइए। आप कहेंगे सर अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जल्दी जल्दी से बता देंगे कि सर इसमें अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अंतिम मुख्य न्यायाधीश यानी कि लास्ट चीफ जस्टिस कौन थे? लास्ट चीफ जस्टिस कौन थे? लास्ट चीफ जस्टिस कौन थे? चलिए बताइए। अंतिम चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था जी मोरिस गुएर। क्या नाम था? मोरिस गुएर नहीं थे, उनका नाम था हरिलाल या हीरालाल जे कानिया। हरिलाल, अच्छा हरिलाल को भी हीरालाल लिखा हुआ है बहुत सारी जगहों पर, हरिलाल जे कानिया। ठीक है, हरिलाल जे कानिया। हरिलाल या इन्हीं को क्या लिखा है? हीरालाल। ठीक है, हीरालाल। तो आप कहेंगे सर हीरालाल भी यही है और हरिलाल भी यही है। हरिलाल जे कानिया या हीरालाल जे कानिया इन्हीं का नाम है। चलिए बात आती है कि सर इन्हीं को क्या बना दिया गया? जब हमारा आजाद हुआ भारत, तब हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और जब हम आजाद हुए तो आजाद भारत में पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे हरिलाल जे कानिया। क्या बन गए थे? हरिलाल जे कानिया। जी प्लीज बताएं। गौर जी कह रहे हैं दिक्कत तो बहुत है, प्लीज बताइए। शुभांशु जी क्या दिक्कत है आपकी? क्या दिक्कत है? उसका समाधान जरूर किया जाएगा अगर आपको कोई दिक्कत है। जय अजय कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, देखिए दो थे कौन? दो थे भारतीय और इनमें 4 थे अंग्रेज। 4 कौन थे? अंग्रेज। तो आप कहेंगे सर इनमें अंग्रेज कितने थे? 4, और 2 कितने थे? भारतीय। तो कुल मिलाकर 6 हो गए ना, 4 अंग्रेज थे 2 भारतीय थे। चलिए तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे। हाँ जी सर, कंप्यूटर वाले भैया जी आपको हमसे क्या प्रॉब्लम, एक बार बोलने पर भी नहीं बता रहे? क्या क्या बात होगी देखना भाई इनका। जितेंद्र धन्यवाद। समस्या देखो, बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए। रिप्लाई दो फिर, इनका क्या है? नहीं, मेरा बच्चा परेशान नहीं होना। चलिए लिख लीजिए यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर आप लोगों ने लिख लिया ये सारी चीजें। हाँ जी, 1826 में क्या हुआ? 1826 में कुछ भी नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर 1823 लिखा है, 1800 लिखा है और 1823 कि पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मद्रास में, फिर सुप्रीम कोर्ट मुंबई में भी बनाए गए थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। चलिए लिख लिया होगा। अब बात ये सारी चीजें हो रही थी, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं एक और मैसेज। आफ्टर इंडिपेंडेंस। आप कहेंगे सर आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद। आप कहेंगे सर स्वतंत्रता के बाद, के बाद। जब यहां पर स्वतंत्रता के बाद की बात आ रही है तो आप लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर स्वतंत्रता के बाद यहां पर हम कहेंगे कि भैया सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर फ्रीडम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, की स्थापना कब होती है बताइए? आप कहेंगे सर स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कब हो जाता है? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चलिए बता दीजिए आप लोग कि सर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि जब हम आजाद हुए तो भैया भारत में सुप्रीम कोर्ट कब बना था? तो आप लोग मुझे बताइएगा, आप मुझे बताइएगा कि सर यहां पर जब हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, मान्यता जन्नत नाम है क्या? पढ़ नहीं पाया पूरा। चलिए यहाँ पर हम सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। आदर्श कह रहे हैं सर आपसे पढ़ के पॉलिटी इजी लगने लगी है, धन्यवाद।
चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। बिल्कुल। अब बात आती है कि सर जब हम आजाद हो गए तो भारत में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 में हुआ था। हालांकि मुख्य न्यायाधीश 25 जनवरी को ही चुन लिए गए थे। ठीक है, 25 जनवरी को ही चुन लिए गए थे। चलिए धन्यवाद, लव यू मेरे लाल शुभांशु गौर। चलिए शुभांशु ही नाम है भैया आपका। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सर इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 में, लेकिन ध्यान रखना उद्घाटन नहीं हुआ है। और स्थापना कहाँ पर होती है? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर स्थापना होती है? दिल्ली में। और इसका उद्घाटन कब किया गया? इनॉग्रेशन कब किया गया? उद्घाटन, उद्घाटन आप कहेंगे सर इसका उद्घाटन कब किया गया है? 28 जनवरी, 28 जनवरी 1950। चलिए 28 जनवरी 1950 कहां पर हुआ जी इसका उद्घाटन? आप कहेंगे उद्घाटन भी कहां पर होता है? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। ठीक है। अच्छा यहां पर ये लाइन और लिखना एक आप लोग, यहां एक लाइन लिखना कि सर इसके खिलाफ, यानी कि संघीय न्यायालय के खिलाफ, संघीय न्यायालय के खिलाफ, न्यायालय के खिलाफ ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। ठीक है, खिलाफ, यदि मान लीजिए इसके फैसले से कोई उस समय संतुष्ट नहीं होता था, खिलाफ ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में। कहां पर? ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में। आप कहेंगे सर प्रीवी काउंसिल में, प्रीवी काउंसिल बोलेंगे इसको भैया, प्रीवी काउंसिल, काउंसिल में अपील कर सकते थे। क्या कर सकते थे? अपील कर सकते थे, कर सकते थे। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया, अपील कर सकते थे, लिख लिया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब यहां तक हमने पढ़ लिया है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, तो उम्मीद है आप लोग मुझे जरूर बताइएगा सर। सिंपल सी चीजें हैं, इसको आप लोग लिखिए कि ठीक है, अगर संघीय न्यायालय से कोई कोई भैया क्या होता था, संतुष्ट नहीं होता था, तो वो क्या कर सकता था? वो ब्रिटेन जाकर ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकता था। अब कौन गरीब ब्रिटेन जाएगा? कौन गरीब ब्रिटेन जाएगा? कौन गरीब ब्रिटेन में जाकर अपील करेगा? तो उस समय भारत में न्याय नहीं मिल पाता था। कहाँ मिक्स हुआ है भैया? सब कुछ तो अलग है, सब कुछ तो मैं सीक्वेंस में लिखवा रहा हूं। कहां पर मिक्स हो रहा है आप बताएं? इसका ये नाम है मैंने यहां लिख दिया, इसका ये नाम है मैंने यहां लिख दिया। कहां पर मिक्स हो रहा है भाई? कहां मिक्स हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे यहां तक। अब बात ये होगी सर ये भी चीजें हमने समझ ली, ये चीजें भी हमने समझ ली। अब बात होगी कि भैया ये बताइए कि इसका जो मुख्य न्यायाधीश था, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश था, कि सर इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था? मुख्य न्यायाधीश कौन था? चलिए बता दीजिए। तो इसका मुख्य न्यायाधीश यानी कि फर्स्ट, आप कहेंगे सर फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बनाया गया था? फर्स्ट चीफ जस्टिस किसको बनाया गया था? फर्स्ट चीफ जस्टिस किसको बनाया गया था? तो वो बनाए गए थे हरिलाल जे कानिया, जो कि संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। हरिलाल जे कानिया। ठीक है, हरिलाल जे कानिया। चलिए अब बात करते हैं कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है। चलिए, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग लिख चुके होंगे। लिखिए जल्दी जल्दी से भैया, लिखिए, बहुत शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया यहां तक? बहुत बढ़िया, आगे बात कर लें, आगे बात कर लें। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, यहां तक हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं। अब बात हम लोग करेंगे, हाँ जी बात हम लोग करेंगे भैया, स्पीड इसमें बढ़ा दूंगा तो और दिक्कत हो जाएगी, इसमें लिखने में दिक्कत कर रहे हैं अभी। बताओ इतना टाइम दे दिया, आप भी कह रहे हैं कि सर पीछे दिखाओ, पीछे कैसे दिखाओ भाई? अब इतना लिखने के बाद भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें भैया एक मुख्य न्यायाधीश था। आप कहेंगे सर इसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। कौन था? मुख्य न्यायाधीश। अच्छा संविधान में क्या लिखा है? नोट करके लिखना, नोट करके, नोट करके लिखना। संविधान में आज भी कितना लिखा है जी? संविधान में आज भी कितना लिखा है? आप कहेंगे सर आज भी 7 जजों की संख्या है। आज भी जजों की संख्या 7 लिखी है। जजों की संख्या 7 लिखी हुई है। संख्या कितनी लिखी है जी? 7 लिखी है। जबकि वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है? ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्तमान जजों की संख्या कितनी है, आप कह सकते हैं सर वर्तमान जजों की संख्या है जी, वर्तमान जजों की संख्या कितनी है? वर्तमान जजों की कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या, तो आप कहेंगे सर कुल संख्या है 1 + 33, यानी कि 34 जज हो गए। कितने जज हो गए? 34। एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश हैं, तो टोटल हो गए 33। अब क्या ये संविधान में लिखा हुआ है? ये संविधान में नहीं लिखा। आप कहेंगे सर संविधान में नहीं लिखा, मैं नहीं लिखा, नहीं लिखा। चलिए
अब ये संविधान में नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा है? जब संविधान बनाया गया था तब संविधान निर्माताओं ने कहा था कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे साधारण बहुमत से जजों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। क्या हो सकती है? जजों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अंकित श्रीवास्तव, मैं समझ रहा हूं आपका वैलिड पॉइंट है। स्पीड जैसे ही मैं थोड़ी सी बढ़ाता हूं फिर बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि सर बहुत तेज हुआ, बहुत तेज हुआ। चलिए, तो हम कहेंगे सर क्या ये लिखा हुआ है? नहीं, आज भी कितना लिखा है? 7 लिखा हुआ है। ठीक है, आज भी कितना लिखा है? 7। ठीक है, क्या कहा था जब कि जजों की संख्या भैया धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है। चलिए मंजीत जी धन्यवाद। आगे बात कर लेते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया। क्या यहां तक आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली? आई होप सारी चीजें आपने पढ़ ली होंगी। लिख लीजिए आप फटाफट से। अब बात आती है कि सर ये हमने पढ़ लिया, अब आप मुझे बताइए जजों की संख्या कब कब बढ़ाई गई है? जजों की संख्या कब कब बढ़ाई गई? साधारण बहुमत से संख्या बढ़ाई गई। आप कहेंगे कब कब बढ़ाई गई है? चलिए, बढ़ाई गई। इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। आप कहेंगे सर 1956 में कितनी कर दी गई थी जजों की संख्या? 1956 में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 10 अन्य न्यायाधीश, टोटल मिलाकर कितने हो गए थे? 11। उसके बाद 1960 में जजों की संख्या 1+13 कर दी गई। कितनी? 1+13 यानी कि 14 जज हो गए। एक मुख्य न्यायाधीश और कितना? पीछे करो, लो भैया लिखो। मुझे लगा है कि आप ऐसे तो भैया करने ही नहीं दोगे, करने ही नहीं दोगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। अब बताएं, यहां तक लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, जो स्पीड कम है वो पीडीएफ से लिख लेना भाई, ये पीडीएफ में दे दूंगा, उससे लिख लेना। अब इससे ज्यादा कम स्पीड में नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, 1978 में जजों की संख्या कितनी हो गई थी? 1+17, कुल मिलाकर 18 जज हो गए थे। उसके बाद 1986 में जजों की संख्या 1+25 हो गई थी, कुल मिलाकर 26 जज हो गए थे। उसके बाद 2008 में जजों की संख्या 1+30 हो गई थी। 1+30 तो कुल जजों की संख्या 31 हो गई। ठीक है, उसके बाद भैया 2019 में जजों की संख्या फिर बढ़ाकर जजों की संख्या 1+33 यानी कि कुल मिलाकर 34 हो गई। तो आज भी यही जजों की संख्या है, आज भी वर्तमान में यही जज हैं। क्या संविधान में 7 को हटाकर 34 लिख दिया गया है? नहीं, वर्तमान में यही संख्या है। ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ा दिए गए। इसके जजों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आप कह सकते हैं जजों की संख्या साधारण बहुमत से, आप कह सकते हैं साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से बढ़ाई जाती है। ठीक है, संख्या जो जजों की संख्या है ना, संख्या साधारण बहुमत से बढ़ाई जाती है। क्या किया जाता है? बढ़ाई जाती है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, संशोधन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने यहां तक लिख लिया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमने लिख ली। इसका मतलब समझ लो, एक मुख्य न्यायाधीश 10 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, बिल्कुल भीम गुप्ता जी, बिल्कुल सफिशिएंट। चलिए बात आती है सर अनुच्छेदों पर आ जाते हैं। हम बात यहां पर करते हैं, अनुच्छेदों पर आते हैं कि सर कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। चलिए, आप कहेंगे सर अनुच्छेद 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन दिल्ली में होगा। कहां पर? दिल्ली में। अब सुप्रीम कोर्ट का गठन हो जाएगा, न्यायाधीशों की नियुक्तियां भी होंगी। अनुच्छेद 124 में ही न्यायाधीशों की नियुक्ति है, न्यायाधीशों की योग्यताएं हैं, कौन बन सकता है राष्ट्रपति, किसको बनाएंगे मुख्य न्यायाधीश, किसको बनाएंगे अन्य जज, तो आप लोग यहां पर हम बात करेंगे। चलिए, मेरा बर्थडे तो 7 दिसंबर को आता है, 7 दिसंबर को आता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल भैया आदर्श बताएं क्या चीज है, प्लीज बताएं। पल्लवी जी धन्यवाद। हाँ जी, चीफ जस्टिस भैया संजीव खन्ना के स्थान पर अब कौन आ गए हैं? आप कहेंगे सर बी आर गवई, जस्टिस वी आर गवई इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए, अच्छा यहां पर मैंने लिख दिया कि सर सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, आजाद भारत की बात हो रही है, और आता ही ऐसे है कि भैया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश आप कहेंगे सर, आप कहेंगे उनका नाम था हरिलाल जे कानिया। क्या नाम था? हरिलाल जे कानिया। ठीक है, जे कानिया। वर्तमान में कौन है? आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपको कमेंट करके बताना है कौन से नंबर के बने हैं। चलिए, यहां पर आप कहेंगे सर क्या नाम है उनका, तो आप कहेंगे सर जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस बी आर गवई। ये कौन से नंबर के बने हैं? जल्दी से बताएंगे, ये कौन से नंबर के बने हैं? गवई। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये 51वें हैं, 52वें हैं, कौन से हैं? आप कहेंगे सर 52वें। इनका पूरा नाम है जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई। ठीक है जी, चलिए लिख लीजिए यहां तक आप लोग इनको। अब बात करेंगे सर कौन से आर्टिकल में स्थापना की बात होगी। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया? हाँ जी, लिख लिया यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? 52वें, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। चलिए
अब बात होगी सर सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेदों की बात हम करेंगे कि अनुच्छेद किस में हम पढ़ रहे हैं 124 में, क्योंकि हमने भाग 5 पढ़ा था, अनुच्छेद 124 भी हम पढ़ेंगे। चलिए लिख लीजिए। ठीक है, आगे बात करें। चलिए अब आप मुझे बता दीजिए जल्दी जल्दी से कि भैया अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट का गठन, अब हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि भैया जल्दी से बताइए हमने किस में पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमने किस में पढ़ा था? आप कहेंगे सर यहाँ हमने पढ़ा था कौन से आर्टिकल में? आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट तो हमने पढ़ लिया था कि सर भाग 5 अध्याय 4, अध्याय यानी कि चैप्टर 4 और अनुच्छेद 124 से लेकर 147। चलिए अब बात आती है सर अनुच्छेद 124 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 124 में क्या लिखा है? आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का गठन, आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन, का गठन। ठीक है जी, आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का गठन जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। वहां पर संख्या मेंशन नहीं है, वहां पर संख्या मेंशन नहीं है कि भैया एक मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, वहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए आप लोग मेरी बातें? चलिए बता दीजिए, यहाँ पर तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रही होगी, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही भैया? बता दीजिए। चलिए किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, समझ गए आप? समझ गए यहाँ तक? बहुत बढ़िया जी। अब बात आती है कि सर यहाँ पर क्या कहा गया? गठन का मतलब है कि एक मुख्य न्यायाधीश एवं कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश, आप कहेंगे एक मुख्य न्यायाधीश एवं कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। संख्या यहाँ पर मेंशन नहीं है, समय समय पर बढ़ाई जा सकती है। ठीक है जी, चलिए अब बात आ गई जी, अब बात आती है कि सर ये तो था आर्टिकल 124 खंड 1। अनुच्छेद 124 खंड 2 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 124 खंड 2 कहता है, यहाँ पर लिखा है कि सर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जजेस की नियुक्ति कौन करेंगे जी नियुक्ति? आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगी? तो अपॉइंटमेंट होती है जी राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? आप कहेंगे भैया राष्ट्रपति के द्वारा। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर देते हैं या इसके लिए भी कोई व्यवस्था है? ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। इसके लिए भैया कोलेजियम व्यवस्था है, ठीक है, जिसको भैया राष्ट्रपति फॉलो करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने बात कर दी, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, ये हमने पढ़ लिया। सर क्वेश्चन आएगा तो 7 लगाएं या 34? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रियांशु चौधरी ने। देखिए क्वेश्चन आएगा कि हमारे मूल संविधान में जजों की संख्या आज भी कितनी लिखी हुई है? कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या संविधान में कितनी लिखी हुई है? आप कहेंगे 7। आप कहेंगे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 34। दोनों अलग अलग पूछा जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि जजों की संख्या बताइए। अगर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी है, तब आप कहेंगे 34। कि भैया संविधान में जजों की संख्या कितनी लिखी है? आप कहेंगे 7। आप कहेंगे 7। कितनी? 7। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक हमने पढ़ लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए अब बात होगी सर योग्यताएं क्या हो सकती हैं? योग्यताएं कौन से आर्टिकल में दी हुई है जी? कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 124 खंड 3। इसमें क्या दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की योग्यताएं? आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यताएं, की योग्यताएं। चलिए योग्यताएं, आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशंस। देखिए ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, पहली क्वालिफिकेशन है भारतीय नागरिक होना चाहिए। कौन हो? भारतीय नागरिक हो, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। कौन होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो वो भैया क्या बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या दी हुई है कि भैया पिछले 5 वर्षों से एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकील हो, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में क्या हो? अधिक हाई कोर्ट में वकील हो। कौन हो जी? वकील हो। चलिए ठीक है, वकील हो, एडवोकेट हो, और भैया यहां पर और करके लिखा है और, दूसरी क्वालिफिकेशन ही पढ़ेंगे, या तो ये वाली हो या फिर इनमें से कोई एक हो। ठीक है, केवल 2 ही क्वालिफिकेशन का जिक्र है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, एक तो भारत का नागरिक हो या 5 वर्षों से एक या एक से अधिक वर्षों तक वो हाई कोर्ट में, 5 वर्षों से एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकील रहा हो, या 10 वर्षों से सॉरी जज रहा हो, जज यहां पर क्या होगा? जज रहा हो, जज हो। ठीक है, वकील 10 वर्ष होना चाहिए, जज हो। ठीक है जी, अब 10 वर्षों से, कितने वर्षों से जी? 10 वर्षों से एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकील रहा हो, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में क्या रहा हो? वकील रहा हो। अधिक हाई कोर्ट में क्या रहा हो भैया? मैं वकील रहा हो, वकील, एडवोकेट हो। ठीक है जी, एडवोकेट हो या रहा हो या रहा हो।
हो या रहा हो, यहाँ भी हो या रहा हो। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे सर वकालत के कोटे से, ये तो आपने लिख ही लिया था, इसको मैं ऊपर कर दूं क्या? इसको मैं यहाँ पर लिख दूं क्या? चलिए, ये तो आपने लिख ही लिया। अच्छा, और करके क्या लिखा है? और करके क्या लिखा है? आप कहेंगे सर दूसरी क्वालिफिकेशन, ये वाली कंपलसरी हो गई, इसमें ये हो, ये नहीं है तो ये हो, ये नहीं है तो ये हो। राष्ट्रपति के अनुसार कानून का ज्ञाता हो। कौन हो जी? राष्ट्रपति के अनुसार कानून का ज्ञाता हो। कौन हो जी? कानून का ज्ञाता। आप कहेंगे सर कानून का ज्ञाता हो। चलिए, कौन होना चाहिए? कानून का ज्ञाता हो। ठीक है, जुरिस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन हो? जुरिस्ट। जुरिस्ट मतलब कौन? कानून का ज्ञाता। जुरिस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी प्रेसिडेंट, कि भैया राष्ट्रपति के अनुसार, यहां पर लिख दूं क्या? प्रेसिडेंट। देखता हूं यहां लिख सकता हूं क्या? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के अनुसार कानून का ज्ञाता हो। ठीक है जी, कौन होना चाहिए? कानून का ज्ञाता होना चाहिए। चलिए, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। कहीं 2 ईयर, कहीं 1 ईयर लिखते हैं, कहां लिखा है 2 ईयर? ये तो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट, 1 एंड मोर देन 1। यहां लिखा एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकील हो। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग। चलिए, अब इसका एक पार्ट मैंने कहा था कि हम इसको 2 पार्टों में पढ़ेंगे, इसका एक पार्ट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई क्या? सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ गई क्या? जजेस की सैलरी कितनी है, कौन हटा सकता है, ठीक है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो आप लोग प्लीज़ ये पढ़ते रहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा दिया और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत भी ऐसे ही करते रहिए। ठीक है, चलिए, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।